नमोस्तु आचार्य श्री। पूनम जैन अग्रोही कुंज दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। भगवान के केवल ज्ञान में हमारे सारे भाव झलक जाते हैं, तो क्या हमारे सारे भाव फिक्स हैं और उसी के अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है क्या? यह प्रश्न पहले भी आया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भगवान के ज्ञान में वही झलकता है जो हमारा पुरुषार्थ होगा। हमारा पुरुषार्थ ही उनके ज्ञान में झलकेगा। जो द्रव्य का जो परिणमन होगा वही तो उनके ज्ञान में झलकेगा। तो भगवान के ज्ञान में झलका इसलिए हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। हम जैसा करेंगे वैसा भगवान के ज्ञान में झलकता है। यही अर्थ इसका समझना। नमोस्तु आचार्य श्री। बेला साहब महुआ जी सूरत गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं। नाग कुमार देव पृथ्वी पर आते हैं तो वे कौन से स्वरूप में आते हैं, नाग के देव के या फिर किसी और स्वरूप में? वे अपने स्वरूप में भी आ सकते हैं और अन्य स्वरूप में भी बदल करके आ सकते हैं, ऐसी उनकी शक्ति है। नमी विनमी को जब राज्य नहीं मिला तो उस समय वो अपने आदिनाथ से राज्य मांगने गए, तो उस समय वो ध्यान में थे। धरणेन पद्मावती उस समय दर्शन करने वहाँ पहुँचे तो अपने स्वरूप में आए थे। और इसी प्रकार से वो नाग आदि के स्वरूप में आ जाएं तो कहीं शास्त्र में बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अनेक प्रकार के रूप धारण करके अनेक प्रकार के रूपों में भी आ सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। 4 अध्यायों में जीव तत्व के बारे में पढ़ा, पर जीव कैसा है इसका ध्यान तो ज्ञान में नहीं आता। मन में केवल अजीव की चारों गतियों के भटकने की कल्पना होती है, तो जीव तत्व को कैसे जाने? जो पर्याय दिखती है, आचार्य भगवान ने उससे समझाने का प्रयास किया कि हम 4 अध्याय के माध्यम से देखा, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और त्रिंच गति, 4 गति का स्वरूप जाना। तो जो दिखता है आचार्य ने उसका वर्णन किया। इसका ये मतलब है कि जो दिख रहा है, जो ये बताया है, ये कर्मजन्य गति है, मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हूँ, वह जीव हूँ, इन चारों गतियों से परे हूँ। जिसको मैं मानता रहा उसी को आचार्य ने दिखाया। जो तुम देखते रहे, अब छोड़ो। उपयोगो लक्षणम, तुम्हारा लक्षण उपयोग है। शुद्ध उपयोग तुम्हारा लक्षण है। ज्ञायक स्वभाव तुम्हारा लक्षण है। बाकी लक्षण जो है ये पर लक्षण है, ऐसा जानना। नमोस्तु आचार्य श्री। कैलाश अम्मा पहाड़ी धीरज दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। जब सती जंगल में निकल जाती थी तो उसकी सुरक्षा कैसे होती थी? क्या वहाँ के जीव जंतु, चोर डकैत आदि उनको नुकसान नहीं पहुँचाते थे क्या? पुण्यात्मा जीव कहीं भी चला जाए उसके सभी सहयोगी बन जाते हैं। जंगल में भी मंगल हो जाता है। इसलिए सती यदि जंगल में चली भी गई तो वहाँ भी पुण्य का जब उदय आया तो कोई ना कोई सहयोगी वहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है। चाहे वो त्रियंच हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जंगल का कोई भील आदि हो, ये सभी उस पुण्यात्मा के पुण्य के उदय से किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। प्रगति भी साथ देती है। हर जीव जंतु उस जीव का साथ देने लगते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं। इसलिए उन्हें किस प्रकार का बाधा, जो पंच परमेष्टि के शरण में हो, ऐसी सतियाँ जो पंच परमेष्टि को अपनी शरण मानती हों, उसके लिए जगत में शरण अपने आप मिलने लग जाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुदर्शा जैन अमेरिका से अपनी शंका रख रही हैं। मुझे प्रथम प्रतिमा के व्रत लेने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप बहुत ही पुण्यवान जीव हैं जो अपने देश को छोड़कर के विदेश में भी रह करके प्रतिमा धारण करने के आपके भाव बन रहे हैं। और पहली प्रतिमा में आचार्यों ने बताया है, पहला तो सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन से शुद्ध होना, देव शास्त्र गुरु में भक्ति रखना, पर पदार्थ को अपना कर्ता नहीं मानना, कोई मेरे सुख दुख का कर्ता नहीं है, इस प्रकार का तत्व का निर्णय करना। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ। दूसरा, अष्ट मूल गुण का पालन, 3 प्रकार के जो मकार हैं और 5 प्रकार के जो उदंबर आदि फल हैं, अभक्ष का त्याग, तो इस प्रकार से इसका त्याग करना। और सप्त व्यसन का त्याग करना, जो 7 प्रकार के जो व्यसन आगम में शास्त्र में बताए हैं उन सब का त्याग करना। इस प्रकार से ये प्रतिमा पहली प्रतिमा बताई गई है।
इन सभी में आप भोजन की शुद्धि रखें, रात्रि भोजन नहीं करें, जल गाहन करके ही जल को ग्रहण आदि करें। इस प्रकार से आप एक प्रतिमा लेकर के अपने आप को श्रावक की एक पद, एक स्थान, एक श्रेणी में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। नमोस्तुचार्य श्री आर के जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं। धर्म अधर्म द्रव्य का आकार तो निश्चित है, जिसकी वजह से ही लोकाकाश स्थित है, तो इसे हम आरोपी कैसे कहेंगे? वह इसका आकार पुरुषाकार ही क्यों निश्चित है? क्या इन प्रदेशों का स्थान निश्चित है या यहाँ वहाँ हो सकते हैं? लोक जो है वो आकृतिम है, लोगो अकटुम खलु, ऐसा शास्त्र में मिलता है। तो हमारे भगवान के ज्ञान में जो दिखा, जो झलका, वो पुरुषाकार ही झलका। ऐसा ही लोग जैसा दिखाई दिया वैसा ही उन्होंने वर्णन किया। पुरुषाकार क्यों है? पुरुषाकार दिखा इसलिए पुरुषाकार है, इस बात को मानना। अमूर्तिक है, आकाश द्रव अमूर्तिक है, धर्म द्रव अधर्म द्रव अमूर्तिक है, और वो लोकाकाश है, उसमें कालाणु द्रव्य जो है वो उसी प्रतिनियत प्रदेश में स्थित हैं। कालाणु जो द्रव्य हैं वो यहाँ वहाँ नहीं हैं। इस प्रकार से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के जो प्रदेश हैं वो वहाँ यहाँ वहाँ नहीं हैं, उसी स्थान पर नियत हैं। सिर्फ पुद्गल और जीव के जो प्रदेश हैं वो अनियत हैं, वो यहाँ से वहाँ गमन करते हैं, इसलिए उनकी नियत नहीं है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चारों ही आमूर्तिक हैं और इनके प्रदेश वहाँ पर उस स्थान पर नियत रूप से हैं, इसलिए वह सदा पुरुषाकार था, है और सदा ही रहेगा। नमोस्तुचार्य श्री प्रेमिला जैन लुधियाना पंजाब से अपनी शंका रख रही हैं। देवताओं का अकाल मरण नहीं होता, इसलिए उन्हें अमर कहा जाता है, तो नारकियों का भी तो अकाल मरण नहीं होता, तो उन्हें अमर क्यों नहीं कहा गया? देखिए, देवताओं का अकाल मरण नहीं और नारकियों की अकाल मरण नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देवताओं को अमर कहा, भक्तामर, भक्त प्लस अमर, अमर मतलब देव, जो देव भक्त हैं भगवान के, ऐसा भक्तामर। लेकिन नारकियों को अमर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहाँ पर नारकी जीव आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और शरीर के टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं। टुकड़े टुकड़े करने के कारण तिल तिल बराबर टुकड़े करते हैं, बाद में फिर जुड़ जाते हैं, फिर टुकड़े करते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। जैसे काटपीट छेदन भेदन जहाँ हो रहा हो, उसे हम अमर कैसे कह सकते हैं? पर देवों में इस प्रकार से नहीं है। वो सुखों को भोगते हैं, इंद्रिय के सुखों को भोगते हैं और अमृत का रस का पान करते हैं। नारकी जो हैं एक एक कण को तरसते हैं, एक एक बूंद की पानी को तरसते हैं, एक एक अन्न को तरसते हैं। इतनी उनको भूख प्यास लगती पर उनको नहीं मिलता है। इसके कारण उनको हम अमर अमर कैसे कर सकते हैं? अमृत रस का पान करने के कारण देवों को अमर कहते हैं, नारकियों को इसलिए अमर नहीं कहते हैं। नमोस्तुचार्य श्री डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। किन कारणों से हमारे भावों में कलुषता जन्म लेती है? आर्त परिणाम और रौद्र परिणाम, जिसे महावीर स्वामी ने कहा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। इन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण जीव में प्रति समय कलुषता बनी रहती है। इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा, चिंतन, निदान आदि के परिणाम, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहनंदी रूप परिणाम, इन सभी परिणामों के कारण जीव सदा आकुल व्याकुल रहता है, शोकाकुल रहता है, दुखी रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, जिसके कारण उसके परिणामों में संक्लेशता होती है, विषमता होती है। तो महावीर स्वामी ने इसे कहा कि आर्त परिणाम रौद्र परिणाम को छोड़ो, त्याग करो, धर्म ध्यान में लगो। जो धर्म ध्यान नहीं करता है वो जीव के परिणाम जो सदा हैं विशुद्ध नहीं रह सकते, वो संक्लेशित ही होंगे, विषम होंगे। अतः हमें ऐसे परिणामों का त्याग करना चाहिए। संसार की असारता का चिंतन करें, भोग विषयों से हम अपने को निवृत्त करें, जिसके कारण हमारी विशुद्धता बढ़ेगी और संक्लेश परिणामों में हानि होगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके
अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।